ट्विन्स प्रेगनेंसी, जुड़वा बच्चे क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और अगर किसी लेडी को ट्विन्स प्रेगनेंसी है तो उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुड़वा बच्चों के बारे में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है ट्विन्स प्रेगनेंसी के बारे में आज सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो बात करेंगे कि ट्विन्स प्रेगनेंसी दो प्रकार की होती है, पहला आइडेंटिकल, दूसरा नॉन आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स जो एक जैसे दिखे, एक जैसी पहचान हो, और नॉन आइडेंटिकल जो दोनों डिफरेंट हो। आइडेंटिकल को हम साइंटिफिक टर्म्स में कहते हैं मोनोजाइगोटिक और नॉन आइडेंटिकल को हम साइंटिफिक टर्म्स में कहते हैं डाइजाइगोटिक। मोनो मीन्स एक, डाई मीन्स दो। मोनो और डाई दोनों थोड़ा टफ हो गया होगा क्योंकि ये साइंटिफिक टर्म है, लेकिन हम बात करेंगे सिंपल वर्ड्स में ही, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल। तो सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स प्रेगनेंसी की। आइडेंटिकल ट्विन्स प्रेगनेंसी कैसे होता है? तो जब एक महिला का एग मेल के स्पर्म के कांटेक्ट में आकर फर्टाइल होता है तो इसे एक एम्ब्रॉयो बनते हैं। जनरली एक ही एम्ब्रॉयो बनते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये फर्टाइल होकर के दो एम्ब्रॉयो बन जाता है, दो पार्ट्स में बढ़ जाता है। तो जब ये दो पार्ट्स में बढ़ता है, दो एम्ब्रॉयो बनते हैं, तब ट्विन्स प्रेगनेंसी होती है। लेकिन ये एक ही प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है। अब प्लेसेंटा का काम क्या होता है? तो प्लेसेंटा के थ्रू ही बेबी को सारे न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ब्लड फ्लो, ये सब कुछ प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलता है। आइडेंटिकल ट्विन्स प्रेगनेंसी में दो एम्ब्रॉयो एक ही प्लेसेंटा से कनेक्टेड होते हैं अम्बिलिकल कोड के थ्रू। इस आइडेंटिकल ट्विन्स प्रेगनेंसी में जो दोनों बेबी होते हैं, दोनों एम्ब्रॉयो होते हैं, दोनों का जेंडर सेम होता है, कलर भी सेम होता है, इवन दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। अगर लड़की हुई तो दोनों लड़की एक जैसी दिखेगी, अगर दोनों लड़के हुए तो दोनों लड़के एक जैसे दिखेंगे। ये एकदम आइडेंटिकल होता है, लेकिन इसमें फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होता है और आई भी डिफरेंट होता है। अब बात करते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स प्रेगनेंसी की। तो इसमें होता यह है कि एक महिला का ओवरी से कभी कभार दो एग रिलीज होता है। जनरली एक महिला का एक ही एग रिलीज होता है ओवरी से, लेकिन कभी कभार ओवरी से दो एग रिलीज हो जाते हैं। तो जब दो एग रिलीज होता है तो इसे दो स्पर्म की जरूरत पड़ती है फर्टाइल होने के लिए। दोनों अलग अलग एग दोनों अलग अलग स्पर्म से जाकर के फर्टाइल होते हैं, तो फिर दो अलग एम्ब्रॉयो बनते हैं। उसके बाद दो अलग बेबी का ग्रोथ होता है यूट्रस के अंदर। अब इसमें होता यह है कि इन दोनों का प्लेसेंटा भी अलग होता है, क्योंकि दो अलग एग हैं तो दो अलग प्लेसेंटा होते हैं। तो ये दोनों एम्ब्रॉयो दो अलग अलग प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कोड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इस नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स प्रेगनेंसी में दोनों का जेंडर भी अलग हो सकता है। जैसे दोनों बॉय भी हो सकते हैं, या फिर बॉय और गर्ल भी हो सकते हैं, या फिर दोनों गर्ल भी हो सकती हैं, और कलर भी डिफरेंट होता है, दोनों अलग दिखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आइडेंटिकल ट्विन्स और नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। इसके अलावा एक और ट्विन्स होते हैं जिससे लोग काफी ही डरते हैं, जो नहीं चाहते हैं लोग कि ये ट्विन्स हो, इसे हम साइमीज ट्विन्स प्रेगनेंसी कहते हैं। इसमें जनरली बेबीज किसी एक ऑर्गन के थ्रू दोनों जुड़े हुए होते हैं। कुछ बच्चे सिर के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, तो कुछ बच्चे पैर या हाथ या फिर चेस्ट या स्टमक के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। पर ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत कम ट्विन्स प्रेगनेंसी में ऐसा देखा जाता है। ये तो रही ट्विन्स प्रेगनेंसी। पर आपने न्यूज में सुना होगा कि किसी को 3 बच्चे, 4 बच्चे, 8, 9, 10 बच्चे भी होते हैं। पर ऐसा सिर्फ सुनने को ही मिलता है, ये रियलिटी में नहीं होता है। अगर किसी को इतने बेबीज होने भी वाले होते हैं तो 3 से ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे यूटेरस की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इतने बेबीज को अंदर कैरी कर सके। अब बात करते हैं कि आखिर ट्विन्स प्रेगनेंसी होती क्यों है, अभी ये इतना कॉमन क्यों हो गया है। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि लेट प्रेगनेंसी। आजकल ज्यादातर महिलाएं 30-35 के बाद बेबी प्लान करती है, तो उस केस में होता है क्योंकि 35 के बाद हमारा शरीर मेनोपॉज की तरफ बढ़ने लगता है। इसमें किसी मंथ में या तो एग रिलीज होता है या फिर किसी मंथ में एग रिलीज नहीं होता है। अगर किसी महीने में एग रिलीज हुआ तो एक बार में 2 से 3 एग रिलीज होते हैं, जिसके वजह से ट्विन्स प्रेगनेंसी होती है। इसके अलावा आईवीएफ भी एक रीजन है। अगर किसी की प्रेगनेंसी आईवीएफ के थ्रू होती है तो भी ट्विन्स होने के चांसेस है, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स अंदर एग डालते हैं, 2 से 3 एग एक बार में डालते हैं, ताकि कि इसमें से कोई ना कोई एक फर्टाइल हो जाए। लेकिन ज्यादातर केस में 2 या 3 फर्टाइल हो जाते हैं, तो ट्विन्स प्रेगनेंसी होती है। इसके साथ एक रीजन ये भी है कि अगर कोई लेडी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करवा रही हो अपना, तब भी ट्विन्स होता है। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में होता ये है कि दवा दे करके अंदर एग बनवाए जाते हैं, तो उस केस में भी ट्विन्स प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा एक और भी रीजन है जेनेटिक। जेनेटिक के कारण भी ट्विन्स प्रेगनेंसी होती है। अगर आपकी मदर को ट्विन्स हुआ है तो आपको भी ट्विन्स हो सकता है। आंकड़ों के अनुसार हर 100 में से किसी एक को ट्विन्स होता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको ट्विन्स होने वाले, आपके जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए
और आपको क्या सिम्पटम्स भी हो सकते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में। तो देखिए जो सबसे पहला सिम्पटम है वो ये होगा कि आपके हार्मोन्स बढ़ने के कारण, क्योंकि अब आपके जुड़वा बच्चे हैं, अंदर 2 प्लेसेंटा है, 2 बेबीज़ हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा हार्मोन बढ़ता है बेटा एचसीजी हार्मोन, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी वजह से हमें नौसिया ज़्यादा लगता है, बेचैनी हमें बहुत महसूस होती है, जी बहुत घबराता है, हमें यूरिन के लिए बार-बार जाना पड़ता है। हमारा डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अब इसमें हमारा वेट भी बहुत जल्दी इंक्रीज़ होता है। इसके साथ ही स्पॉटिंग, ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपकी ट्विन्स प्रेगनेंसी है, तो जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, उसमें हमें स्पॉटिंग बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसा सिम्पटम्स लगे, तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा अगर आपको डिहाइड्रेशन बहुत हो रहा है, जैसे कि आपको वॉमिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब वॉमिट आप ज़्यादा करेंगी, तो बॉडी से सारा पानी निकलता जाएगा। तो डिहाइड्रेशन अगर आपको ज़्यादा हो, तो आपको इमीडिएट डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है। डॉक्टर आपको सलाइन के थ्रू आपकी बॉडी में पानी की मात्रा पहुँचा सकते हैं, वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण हो, तो आप अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा आपको प्लेसेंटा प्रीविया भी हो सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया का क्या हुआ, यूट्रस के अंदर जब 2 बच्चे होते हैं, तो यूट्रस में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो 2 बच्चे कैरी कर सके, तो उस केस में प्लेसेंटा ऊपर के बजाय नीचे की तरफ आ जाता है। तो अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया हुआ, तो आपको बेड रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रेगनेंसी के दौरान, आपको बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं करना है। क्योंकि ये प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है, तो आपको स्वेलिंग भी होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, एनीमिया का खतरा इसमें बढ़ सकता है। एनीमिया हुआ, हीमोग्लोबिन खून की मात्रा अगर कम होगी, तो आपकी एनीमिया बढ़ सकती है। इस ध्यान दें कि अगर आपको ट्विन्स प्रेगनेंसी है, तो आप अच्छे से अपना डाइट लें, आयरन, कैल्शियम सब कुछ अच्छे से खाएँ। इसके साथ ही आपकी प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है। ज़्यादातर ट्विन्स प्रेगनेंसी में प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब 2 जुड़वा बच्चे यूट्रस के अंदर होते हैं, तो यूट्रस इतना वेट नहीं हैंडल कर पाता है, जिसकी वजह से 8वाँ महीना आते-आते या फिर 8वें के एंड में प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है। तो दोस्तों ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ट्विन्स प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन अगर आप कुछ प्रिकॉशंस लोगे, कुछ सावधानियाँ बरतोगे, तो ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जैसे कि आप अपना डाइट अच्छे से लें, पानी खूब पिए, आयरन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब अपने डाइट में इंक्लूड करें और डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।